हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे। 10th क्लास का जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन में, आप देखिए, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। अब सम प्राकृत संख्या के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सम प्राकृत संख्या कौन कौन है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। गिनती की संख्या के हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या के हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से होती है? 1 से गिनती होती है। अब सम प्राकृत यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए सम प्राकृत लिखा हुआ है, तो 1 2 3 से हम लोग तो पहले शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें सम प्राकृत चाहिए, तो सम प्राकृत में कौन आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है और 12 आता है। अब देखिए 6 हमको चुनना है, तो 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य निकालने का मतलब देखिए सबको जोड़ना होता है। अब सबको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 बटे 6 को जोड़ना है, तो 6 से हमें भाग देना पड़ेगा। अब सबको हम जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने पर कितना आएगा? 42 आ जाएगा टोटल। जो देखिए कैसे जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 बट्टे 6। 42 को 6 से काटेंगे, 6 सते 42। इसका आंसर हो जाएगा 7। हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। एक भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम थीटा भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए लिख देते हैं हम, बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। कोई जो भी प्रश्न आएगा जिसमें हम लोग को फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, उसमें हम लोग फॉर्मूला सीखते जाएंगे, फॉर्मूला भी सीखेंगे और प्रश्न भी हल करेंगे हम लोग। देखते हैं इस प्रश्न में 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। अब इसके लिए क्या है? 7 सेक स्क्वायर ए, देखिए एक बार लिख लेते हैं। 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके लिए क्या है, 7 को कॉमन ले लेंगे। दोनों में 7 है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस, इसमें 7 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा? टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? फॉर्मूला में 1 होता है। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद कर लेना है। अब देखिए 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1। 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 1 जा 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? अब देखिए चतुर्थांश का यह प्रश्न है। चतुर्थांश देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे चतुर्थांश। ये देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है, ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है। इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस होता है। अब तीसरा चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस होता है। और चौथा चतुर्थांश में होता है, इसमें होता है प्लस माइनस होता है। अब देखिए आप लोग 2 याद कर लीजिएगा। 2 कैसे याद कर लीजिएगा? एक पहला चतुर्थांश याद कर लीजिएगा, प्लस प्लस याद कर लीजिएगा। उसका उल्टा है तीसरा चतुर्थांश, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस है। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश याद कीजिएगा, माइनस प्लस है तो उसका उल्टा क्या है? चौथा चतुर्थांश प्लस माइनस है। अब देखिए हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? अब देखिए इसमें द्वितीय चतुर्थांश में कौन स्थित है? यहाँ पर देखेंगे कौन कौन ऑप्शन में है। 3 2, उसके बाद है -3 4, ये ए ऑप्शन है और ये बी है, और सी में है 3 -2 और डी में है -3 -2। अब देखिए इसमें हम लोग मिलान करेंगे कि किसमें चतुर्थांश में ये होगा। अब उसके लिए देखिए यहाँ पर
कौन सा चतुर्थांश बोला है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए माइनस प्लस है, इसमें हम देखेंगे माइनस प्लस किस में है? बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम चतुर्थांश में बोलता तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, क्योंकि 3 और 2 प्लस में है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। इससे हम लोग कोई भी चतुर्थांश में देगा पूछेगा परीक्षा में तो हम लोग बना सकते हैं, प्रथम में भी बना सकते हैं, द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है, चतुर्थ भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में थीटा बराबर 45 डिग्री है, थीटा बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री है, तो इसमें निकालना क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिखा है, प्लस कॉस थीटा है तो कॉस 45 डिग्री लिखा है। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 हुआ, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना हुआ? 1/√2, दोनों का मान 1/√2 होता है। अब देखिए इसका एलसीएम हम लोग देंगे, √2 और √2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम जब दोनों का सेम हो गया तो यहाँ पर एक और एक उतार देंगे, एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, 2√2। अब देखिए 2 क्या है? 2 में √2 गुने रूट छुपा हुआ है, √2। अब देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √2 हम लोग लिख सकते हैं 2 को, और यहाँ पे क्या है? √2 पहले से दिया हुआ है, क्योंकि √2 को √2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए √2 से √2 काट लेंगे तो कितना बच गया? √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, या हमें डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, √2 को 2 से काटेंगे तो √2 इसमें बचेगा, लेकिन हम इसमें अलग अलग 2 को √2 गुने √2 लिख के √2 से √2 काट दिए हैं और √2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर 12/5 है, प्रश्न संख्या 5 है, टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान निकालें। यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? P/B, P/B होता है। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P, P को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। अब B को आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधार। अब देखिए इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, इसका मतलब H निकालना है। H को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब देखिए कर्ण का क्या है? इसमें कर्ण निकालने का फॉर्मूला, H निकालने का फॉर्मूला है P² प्लस B²। P मतलब यहाँ पे बता दिए हैं लंब होता है, अब B मतलब क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे। टेन थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा का ही फॉर्मूला लिखेंगे, यदि साइन थीटा दिया हुआ रहेगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी का फॉर्मूला डालेंगे। अब देखिए P से देखिए P 12 हो गया, B कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू डालेंगे H का मान निकालने के लिए। अब देखिए P कितना हुआ है? वहां पे 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस B कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा? 169, 169। अब देखिए 169 का इसका वर्गमूल करेंगे हम लोग तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 हमें क्या निकल गया? H, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या निकला? कर्ण। 13 निकल गया कर्ण। अब हमें क्या चाहिए? साइन थीटा बराबर। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/H। अब देखिए P कितना है? P यहाँ से हम ले सकते हैं 12 है, या यहाँ से भी हम ले सकते हैं 12 है, और H कितना हो जाएगा? H अभी हम लोग निकाले हैं 13 हो जाएगा, तो 12/13 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। अब इसमें देखिए cos 59 डिग्री है, cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10
डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए दोनों मिल के 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों मिल के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको कौन कौन फॉर्मूला लगेगा से बता देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसके बाद होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला इसमें लगेगा, अब देखिए साइन कॉस वाला तो उस फॉर्मूला से हो जाएगा, टेन कॉट वाला है तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसी में कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होगा टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसी दोनों का फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहा है, अब कोई एक को चेंज करेंगे, कोई भी एक को हम चेंज करेंगे इसमें। अब देखिए एक को कैसे चेंज करेंगे, कॉस 59 डिग्री है, हम साइन 31 को चेंज करते हैं, साइन 31 को तो क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59। अब देखिए कैसे 59 लिखेंगे, इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए आपको से हमें 31 रुपया लेना है, कितना लेना है 31 रुपया लेना है। 31 रुपए को हम लोग अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं कि आपसे 90 माइनस 59 रुपया लेना, उसका मतलब भी 31 से हुआ, और डायरेक्ट 31 रुपया बोलेंगे उसका मतलब भी 31 से हुआ। यहाँ पे उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए आगे इंटू 10 80 डिग्री बट यहाँ पे कॉट 10 को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 80। अब देखिए आपसे 80 रुपया लेंगे या 90 माइनस 10 रुपया लेंगे, बात बराबर है दोनों। अब देखिए यहाँ पे कॉट के कॉट लिखेंगे 90 माइनस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 80, 90 माइनस 80 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे नेक्स्ट बनाते हैं, कॉस 59 को कॉस 59 लिख देंगे बटे साइन, अब देखिए साइन है ना तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा का मान ये हो गया और 90 माइनस इस फॉर्मूला में सेट हो रहा है तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉस, साइन किसमें बदल जाएगा कॉस में, थीटा जो है यहाँ पे जो रहेगा वही चीज यहाँ पर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस, यहाँ पे क्या है 59 तो इसीलिए 59 यहाँ पे रहेगा इंटू। अब देखिए 10 80 डिग्री है, 10 80 का सेम 10 80 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है 10 थीटा, तो 10 यहाँ पे लिख दिए और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 80 है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे। अब देखिए दोनों कट गया आपस में, दोनों कट गया ऊपर नीचे एक हो गया, बीच का जो चिन्ह रहता है गुना का जोड़ का घटाव का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसी के हिसाब से आंसर आता है। अब यहाँ पे देखिए इंटू मतलब गुना का है तो 1 गुने 1, 1 गुने 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया 1 हो गया। अगर यहीं पे प्लस का चिन्ह रहता क्वेश्चन में तो 1 + 1 2 रहता, यहीं पे अगर भाग का डिवाइड का रहता तो 1/1 कितना हो जाता है 1 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे गुना है इसलिए 1 गुने 1 यहाँ पर 1 आंसर होगा। इसी तरह से कई और भी चेंजिंग करके क्वेश्चन दे दिया जाता है परीक्षा में, यहाँ पे कुछ चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर, यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है t² + 7t + 10 ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है अल्फा बीटा दिया हुआ है, क्या इसमें दिया हुआ अल्फा है तो बीटा दिया हुआ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अब फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रश्न के साथ साथ फॉर्मूला भी सीखेंगे ताकि धीरे धीरे सभी फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मूलों का योगफल, क्या बोलेंगे इसको मूलों का योगफल। परीक्षा में हिंदी में भी दे सकता है इंग्लिश में भी दे सकता है। और देखिए एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग इस प्रश्न को कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, फिर दूसरा जब प्रश्न आएगा उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। यदि प्रश्न में यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो इसका मतलब मूलों का योगफल हो गया, क्या हो गया मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, इसमें देखिए t² है ना तो इसके जो साथ में रहता है वो a का मान होता है, a का मान नहीं कुछ है साथ में यानी 1 है, नहीं कुछ है मतलब 1 है। और देखिए t के साथ कितना है 7 है तो b का मान होगा, t के साथ क्या हो गया 7 तो b का मान 7 हो गया। अब देखिए c का मान कितना हुआ 10 हुआ,
एक चीज और हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस है, इसीलिए हम लोग प्लस नहीं लिखे। प्लस को लिख भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस यहाँ पे लिखना पड़ता, यहाँ माइनस होता तो -10 यहाँ पर लिखना पड़ता। यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है, यहाँ मतलब प्लस है। तो 1 ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर 7, सी बराबर 10। अब देखिए टी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर के बगल में रहेगा, चाहे एक्स स्क्वायर भी यहाँ दे सकता है या पी स्क्वायर भी दे सकता है। तो यहाँ पर ए मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे बी मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे सी मानेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा माइनस बी बटे ए। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बटे ए, माइनस बी। अब देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ था माइनस, माइनस लिख देंगे बटे ए कितना दिया हुआ 1। अब 1 को नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया -7, -7 इसका आंसर हो गया इस प्रश्न का। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के विवेचक है। अब देखिए यहाँ पे विवेचक निकालना है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, इसका विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। विवेचक मतलब या विविक्तर भी इसको बोलते हैं, कभी कभी विविक्तर भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में। अब देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं डी भी निकला। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक या विविक्तर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको ए माना जाता है। उसे क्या माना जाता है ए, तो ए बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बी माना जाता है। पिछले बार क्या था प्लस था, इस बार माइनस है, तो हम लोग बी बराबर -7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे -7। सी बराबर कितना है 6, हम लोग प्लस है लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए डी निकालना है। डी का मान यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला में है। जब भी आपसे विवेचक पूछा जाए या विविक्तर पूछा जाए या आपसे डी का मान पूछा जाए तो आप लोग यही फॉर्मूला लगाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना है, बी कितना है 7 है। अब देखिए -7 लिखेंगे, 7 नहीं है -7 है। बी स्क्वायर -4, यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान है यहाँ पे। अब देखिए -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 6। अब देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 8 6 48 48, 49 में से 48 का कितना बच गया 1 हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न का एक आंसर हो गया। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पीछे बैक कर लीजिएगा, वीडियो जो अभी चल रहा है उसको बैक कर लीजिएगा, फिर से कोई चीज क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब परीक्षा में पूछा हुआ है, 10th क्लास में क्वेश्चन बैंक से ये सभी प्रश्न करा रहे हैं। और कुछ कुछ जो VVI है जो लगातार पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं वो सब प्रश्न करा रहे हैं इसमें। और इसका ये पार्ट 1 है, इसका धीरे धीरे सीरीज आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका क्वेश्चन देखिए 5 8 11 14 और पूछा क्या गया कौन सा पद 38 है, मतलब 38 कोई ना कोई पद है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए जो भी प्रश्न कराए हैं जिसमें फार्मूला की जरूरत है, मैथ का फार्मूला जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। इससे क्या है आपको समझने में परेशानी नहीं होगी और फार्मूला भी धीरे धीरे लिख कर आप रिविजन कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn को हम लोग क्या बोलते हैं अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं अंतिम पद। अब देखिए a को क्या बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद। अब n के क्या बोलते हैं पदों की संख्या, क्या है पदों की संख्या। अब देखिए और डी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर डी देखिए डी को क्या बोलते हैं सार्व अंतर, इसे हम लोग बोलते हैं सार्व
अंतर। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसमें किसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या, Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट ओपन n-1 इंटू डी ब्रैकेट ऑफ। अब देखिए इस फॉर्मूला में Tn का क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद, a को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अब देखिए n के क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। डी को क्या बोलते हैं, शार्प अंतर। अब देखिए हम लोग प्रश्न अब सोल्व करें। इससे क्या है, फार्मूला एक बार आपको बता देने से आपको समझ आसानी से आ जाएगा, इसीलिए पहले फार्मूला बता देते फिर सवाल बनाते। अब देखिए इसमें क्या है, ए का मान निकालेंगे। सबसे प्रथम ए देखिए यहाँ पे है प्रथम पद, मतलब सबसे पहला जो पद है वो ए है, तो ए का मान कितना हो गया, 5। अब देखिए यहाँ पर डी का मान देखेंगे तो डी का मतलब शार्प अंतर, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। अब देखिए डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे, 8 में से 5 गया 3, या यहाँ से भी घटा सकते हैं, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, किसी में से हम अगर घटाएंगे पीछे वाला तो हमेशा सेम आएगा आंसर, जिसमें जैसे 3 आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए तो इसका डी का मान क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 8 माइनस 5 बराबर डी का मान कितना हो गया, डी का मान 3 हो गया, डी का मान 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, क्योंकि बढ़ रहा है इसीलिए प्लस 3 हो गया, अगर घट रहा होता तो माइनस में यहाँ पे डी का मान होता है। अब देखिए अंतिम पद 38 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा पद 38 है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा पद 38, मतलब ऐसी धीरे धीरे 3 3 3 3 करके बढ़ा है, लेकिन कोई ना कोई पद 38 है, लेकिन कैमा नंबर पे आता है। जैसे पहला नंबर पे 5 आ रहा है, दूसरा पे आ रहा है 8, 11 आ रहा है, फिर चौथा पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इसी तरह अब देखिए ऐसे तो हम लोग 3 3 बढ़ा के हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग उंगली पर भी गिन के पता कर सकते हैं मुजवान, लेकिन परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आपको इतना छोटा पूछ देगा चाहे इतना आसान पूछ देगा। आपको हो सकता है कहीं कौन सा पद 136 आएगा, कौन सा पद 442 आएगा, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। उस समय आप नहीं बना पाइएगा, उस समय आप मुजवानी नहीं बना सकते, इसीलिए इसका फॉर्मूला का हम लोग इसमें सहयोग लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला में क्या, इसका कौन सा पद है, मतलब Tn का मान दिया हुआ है 38, Tn का मान कितना दे रहे इसमें 38 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया फॉर्मूला से, Tn का मान मिल गया है, A का मान मिल गया है, N का मान निकालना है, D का मान मिल गया, मतलब N निकालना है। इसमें हम लोग क्या निकालना है, N निकालना है। अब देखिए N कैसे हम लोग निकालेंगे, N निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है 38, यहाँ पे 38 लिखेंगे, बराबर A का मान कितना है 5 प्लस N का मान नहीं मालूम है, N का मान निकालना है, N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 38 का 38 लिखेंगे बराबर 5 प्लस, अब देखिए 3 को n में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। अब देखिए 3 को -1 में गुना करना तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 38 के 38 लिख लेंगे। अब देखिए प्लस का 5 है, अब माइनस का 3 है। अब प्लस माइनस में देखिए 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच गया। अब 5 के बड़ा के आगे प्लस है, नहीं पूछा तो प्लस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, तो +2 हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +3n, क्या हो जाएगा 3n, 3 तो घटा लिए है 5 में से। अब देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ अल्फाबेटिकल है ये चीज। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 है, अब 2 का क्या होगा, इधर नंबर की तरफ घटा लेंगे, 2 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 38 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3n। अब देखिए 38 में से 2 गया तो कितना बचेगा 36, 36 बराबर 3n। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, मतलब n का मान कितना हो गया 12 हो गया, यानी 12 तिहाई 36, तो n का मान कितना हो गया 12, यही हमारा आंसर हो गया 12। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है, उसका अनुपात है 100:144, 100:144। अब देखिए हमें क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात। क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात। अब एक बात यहाँ हमें ध्यान देना है कि अब देखिए
इस प्रश्न के लिए देखिए, यदि 100:144 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर भुजा निकालने के लिए बोला जाए तो इसका वर्गमूल कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? वर्गमूल कर लेंगे, रूट कर लेंगे इसका। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 रूट अंडर 100/144, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10:12, 10:12 आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि भुजा दे देगा, क्या दे देगा? भुजा दे देगा। जैसे भुजा का मान दे दिया, मान लिए यही क्वेश्चन, मान लिए 5:6 भुजा का मान दे दिया, क्या दे देगा? त्रिभुज के भुजा का मान दे देगा। आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग? इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, अनुपात 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 50, 25, 7, 36, यानी 25:36 आंसर इसका हो जाए। यदि आपसे भुजा पूछा जाए और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए। लेकिन हम लोग 10वां प्रश्न देखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था 100:144, भुजा पूछा गया था। भुजा में हम लोग क्या करें? उसका वर्गमूल कर दें, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होता है, भुजा छोटा होता है। तो क्षेत्रफल की तरफ से भुजा की तरफ आ रहा है, छोटा की तरफ आ रहा है, इसीलिए हम लोग वर्गमूल करके छोटा कर लेंगे। यदि भुजा पूछेगा, भुजा छोटा होता है और उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, अगर भुजा की तरफ से अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 5 का स्क्वायर 50, 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 27, 36 हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और बार बार क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। इसमें हम 10 प्रश्न कराए हैं, इसको आप लोग पूरा बढ़िया से देखिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 था, फिर इसी तरह पार्ट 2 भी जल्द वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगी।